हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कॉमन कार्सिनोजेंस जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड में। कार्सिनोजन का मतलब होता है वो कारक जो कि कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स की लिस्ट है जो कि कार्सिनोजन होते हैं, यानी कि लिवर कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर। यहाँ पे जो केमिकल्स की लिस्ट है ये 4 ग्रुप में डिवाइडेड होती है। जो IARC ग्रुप होता है यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये WHO की एक संस्था है जिसका काम होता है ये पता लगाना कि कौन से रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स या फिर गतिविधियां कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग IARC में 4 ग्रुप हैं। उन 4 ग्रुप में ये केमिकल्स डिवाइडेड हैं कि वो कैंसर का कितना रिस्क बढ़ता है या फिर कितना रिस्क उसमें कम होता है। तो यहाँ पे जो पहला है एक्रिलामाइड, जो कि फॉर्म होता है कार्ब्स को हाई टेम्परेचर पे फ्राई करने पे या फिर रोस्ट करने पे उत्पन्न होता है, जो कि IARC ग्रुप सेकंड सदस्य है जो कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है। हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस जो है ये मीट और फिश को हाई टेम्परेचर पे ग्रिलिंग करने से या फिर उसको फ्राइंग करने से उत्पन्न होता है, जो कि DNA म्यूटेशन का कारण बन सकता है और कोलन, स्टमक और प्रोस्टेट कैंसर का भी कारण बन सकता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये फैट ड्रिप्स होते हैं जो कि ओपन फ्लेम के ड्यूरेशन में ही ये बनते हैं, जो कि IARC ग्रुप 1 के सदस्य होते हैं। लंग्स कैंसर, ब्लैडर कैंसर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर भी कॉज करते हैं। नाइट्रोसामाइंस जो होते हैं ये प्रोसेस्ड मीट से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सॉसेज हो गया, बेकन हो गया। इसमें होता क्या है, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जब अमाइंस के साथ रिएक्ट करते हैं तब ये कार्सिनोजन का रूप लेता है। ये IARC ग्रुप 1 का सदस्य होता है जो कि स्टमक और लिवर कैंसर कॉज करता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है और एफ्लाटॉक्सिन बहुत ही कॉमन है जो कि यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव फूड में। जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये उत्पन्न होता है एस्परजिलस फ्लेवस यानी कि सीरियल्स में या फिर मूंगफली में। ये फंगस की तरह जो फफूंदी होती है जिसको फफूंदी कहते हैं, एस्परजिलस नाम का फंगस होता है जो कि मेज़ यानी कि मक्का, मूंगफली इनमें लग जाता है। तो उस एस्परजिलस फंगस के द्वारा ये जो है एफ्लाटॉक्सिन ये प्रोड्यूस होता है जो कि IARC ग्रुप 1 का सदस्य होता है और पोटेंट लिवर कार्सिनोजन होता है। कार्सिनोजन का मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट। फ्यूरान जो है ये फॉर्म्ड होता है कैंड का मतलब क्या होता है, जार। जैसे कि हम कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी कैंड फूड हम यूज़ कर रहे हैं, कैंड में पोटैटो चिप्स भी हो सकती हैं, तो कैंड फूड में या फिर जार फूड में ये कॉफ़ी रोस्टिंग के दौरान भी फ्यूरान जो है उत्पन्न होता है, जो कि IARC ग्रुप सेकंड B का सदस्य है और ये संभावित हो सकता है मनुष्य में कैंसर का। बेंजीन जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर है अगेन ह्यूमंस में कैंसर करने के लिए। जो बेंजीन होता है ये कंटामिनेट हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जो कि बेंजोएट प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ होता है और ये विटामिन C के साथ इंटरेक्शन करने पे बेंजीन के रूप में कार्सिनोजन का रूप ले लेता है, जो कि IARC ग्रुप 1 का सदस्य होता है, जो कि ल्यूकीमिया कैंसर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है इथाइल कार्बोमेट जो कि फर्मेंटेड फूड्स में होता है, अल्कोहल बेवरेजेस में होता है। प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन होता है जो कि IARC ग्रुप सेकंड का सदस्य है। नेक्स्ट है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस जो कि नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं, तो इनकी जब लीचिंग होती है यानी कि जब भी हम कुछ फ्राइंग करते हैं उसमें कुक करते हैं तो उसकी जो परत होती है वो हट जाने से यहाँ पे इस सब्सटेंस का उत्पन्न होना ये कार्सिनोजन का रूप ले लेता है। फूड पैकेजिंग के दौरान भी इसमें से ये जो पदार्थ है ये बन सकता है, जो कि लिवर, किडनी, टेस्टिकुलर कैंसर कारण बन सकता है इसका। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये प्रिजर्वेटिव्स के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि IARC ग्रुप 1 का है। IARC ग्रुप 1 में जो जितने भी केमिकल्स इंक्लूडेड हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं कैंसर के, जो कि यहाँ पे प्रिजर्व फूड जैसे कि सी फूड उनकी कुकिंग के दौरान ये फॉर्मेल्डिहाइड उत्पन्न होता है जो कि कैंसर कारण कर सकता है। आप लोग इसकी फ़ोटो ले लें। आप लोगों ने उन केमिकल लिस्ट की फ़ोटो ले ली हो। ये जो केमिकल लिस्ट है ये कॉस्मेटिक्स में कॉमन होते हैं जो कि कैंसर कारक हो सकते हैं, जो जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड रिलीजिंग जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि DDM, तो ये प्रेजेंट हो सकता है शैम्पूज़ में, हेयर स्ट्रेटनर में और नेल हार्डनर्स में। ये IARC ग्रुप 1 में होता है जो कि नेजोफेरेंजियल कैंसर कॉज कर सकता है, ल्यूकीमिया कॉज कर सकता है। सेकेंड है 1,4 डाईऑक्सिन जो कि कंटामिनेंट हो सकता है इथॉक्सिलेटेड इंग्रेडिएंट के साथ, जैसे कि पैग हो गया, पॉलीसॉर्बेट्स हो गया, सोडियम लॉरेट सल्फेट हो गया। तो इसके साथ ये जब रिएक्ट करता है, कंटामिनेट होता है, तो ये कार्सिनोजन का रूप ले लेता है जो कि IARC ग्रुप सेकंड B का सदस्य होता है।
नेक्स्ट है पैराबीन्स, कोई भी मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी पैराबीन्स हो सकती हैं और पैराबीन फ्री प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये एस्ट्रोजन की मिमिक्री करता है। एस्ट्रोजन मिमिक्री का मतलब होता है कि ये एस्ट्रोजन की जगह खुद बाइंड होके उसकी जगह काम करेगा, जो काम एस्ट्रोजन को करना चाहिए था, क्योंकि अब ये उसकी मिमिक्री करता है इसीलिए वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन का काम नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। एंडोक्राइन डिस्रप्टर का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को नष्ट करने वाला, तो ये बहुत ही खतरनाक कार्सिनोजन होता है। थैलेट्स हो सकते हैं, थैलेट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेग्रेंसेज में, नेल पॉलिश में और हेयर स्प्रेज में, जो कि IARC ग्रुप सेकंड बी का सदस्य होता है। रिप्रोडक्टिव एंड लिवर कैंसर कॉज करता है। कोल तार और कोल तार की जो डाइज होती हैं, जैसे कि फिनाइल इन डायमीन्स और क्लोरीन डाइज जो होती हैं, ये कैंसर कारक होती हैं। जो हेयर डाइज एंटी डैंड्रफ शैम्पूज और लिपस्टिक्स में यूज़ होती हैं, जो कि IARC ग्रुप 1 का सदस्य होता है। तो जितने भी कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं तो उनके पीछे के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको ज़रूर चेक करना चाहिए और इन लिस्ट से यानी कि इन केमिकल से ज़रूर मैच करना है कि इनमें से कोई केमिकल उसमें है तो नहीं, और अगर है तो उसका ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना है। नेक्स्ट है टैल्क, जो कि कंटामिनेट हो सकता है एवेस्टस से। जो एस्बेस्टस होता है ये बेबी पाउडर और फेस पाउडर्स में प्रेजेंट होता है, जो कि IARC ग्रुप 1 का सदस्य होता है, जो कि ओवेरियन और लंग कैंसर कॉज कर सकता है। और ये जो कंटामिनेंट है एस्बेस्टस, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होता है और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है ट्रिक्लोसन, जो कि मिलता है एंटी माइक्रोबियल सोप्स में। एंटी माइक्रोबियल सोप्स होते हैं जो कि हमें कीटाणु से बचाते हैं। टूथपेस्ट में होता है, जो कि एंडोक्राइन डिस्रप्टर। एंडोक्राइन डिस्रप्टर का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को नष्ट करने वाला। नेक्स्ट है बेंजोफेनॉन और ऑक्सीबेंजोन, जो कि UV फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं सनस्क्रीन में, लिप बाम्स में। ये IARC ग्रुप सेकंड बी का सदस्य होता है। जितनी भी लिपस्टिक्स होती हैं उनके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए और स्मेल को मेंटेन करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करे जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा उनमें कार्सिनोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए लिपस्टिक का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि लिप्स करने की आदत बहुत से लोगों को होती है। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, ये फूड में भी यूज़ होता है और ये मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है। इसीलिए जो IARC है इसने यहाँ पे इसको कोई जगह नहीं दी है, क्योंकि इसका जो काम है ये ब्रॉड है, किसी एक जगह के लिए नहीं है। तो जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है ये खुद से कैंसर कारक नहीं हो सकता है, लेकिन ये 1,4 डाइऑक्सिन के साथ क्रिया करके या फिर इसके उत्पादन में ये जो तत्व हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट होता है मॉइस्चराइजर्स में, क्रीम्स में। नेक्स्ट है कार्बन ब्लैक, जो कि मस्कारा में, आईलाइनर में यूज़ होता है, जो कि IARC सेकंड बी का सदस्य होता है। तो ये जितनी भी केमिकल्स हैं, इनकी जितनी भी लिस्ट हैं, जब भी हम कोई खाने का सामान खरीदें, पैकेज्ड फूड खाएं या फिर हम कोई भी फास्ट फूड खाएं, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं हमें उसे चेक करना है और देखना है कि इन केमिकल में से उसमें कोई केमिकल प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो भयंकर बीमारियां हैं ये इन्हीं प्रिजर्वेटिव, इन्हीं डाइज की वजह से आती हैं। और जो पेस्टिसाइड वेजिटेबल्स होती हैं, पेस्टिसाइड का जो उपयोग है ये सीमित है, लेकिन कुछ किसान जो हैं इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली जो उनकी मात्रा है वो बढ़ सकती है, जिसके कारण कैंसर कॉज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तो जब भी कोई भी कॉस्मेटिक खरीदें या कोई भी खाने का सामान खरीदें, मेक श्योर कि उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप पढ़ें और उसमें अगर कोई केमिकल का काम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल करें और देखें कि उस केमिकल का काम क्या होता है या फिर हमारी हेल्थ पे उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा। ये जितने भी केमिकल्स हैं आप लोग चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं या फिर WHO की वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन से केमिकल्स किस ग्रुप में हैं, या फिर जो केमिकल्स की लिस्ट है वहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। आप लोग और ज़्यादा उसको वेरिफिकेशन करने के लिए आप चेक कर सकते हैं।